हे एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देवता ब्लॉग्स उत्तराखंड में। तो अभी हो रहा है दिन के 3 बजे का टाइम और साथ में है हमारी बड़ी दीदी। सो अभी हम जा रहे हैं भागवत कथा सुनने के लिए। 3 बजे से भागवत कथा स्टार्ट है। आज भागवत कथा का है दूसरा दिन और आप दोस्तों आपको ये ब्लॉग देखने को मिलेगा कल सुबह। तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए, कथा स्टार्ट हो चुकी है और आप कथा का आनंद लीजिए। की ज्ञान और वैराग्य कैसे जवान होए और तुमको ये नींद कैसे खुले, इसी के लिए सनत कुमारों ने उनसे कहा था, जो कि आकाशवाणी ने नारद जी को बताया था। अभी तो भीड़ कम है क्योंकि अभी लोग आए नहीं हैं। देखते हैं आज कितने लोग आते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद है मुझे आज कुछ अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे क्योंकि पहला दिन होता है ना, नवरात्रि का पहला दिन है। तो ये देखिए अभी कोई भी नहीं आया है, अभी हम लोग पहुंचे यहाँ पर। नवरात्रि का पहला दिन है तो होता है ना, सब लोगों का घर में पूजा पाठ चल रहा है आजकल, तो इसलिए कम थे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने कल के ब्लॉग में देखा, कथा का पहला दिन था तो पहला दिन लोग कम थे क्योंकि कम भीड़ थी, क्योंकि सुबह कलश यात्रा भी निकली थी ना। कलश यात्रा की वजह से लोग कम आए थे क्योंकि देखा ही था आपने, काफ़ी रौनक थी, काफ़ी भव्य यात्रा थी। तो लोग थक गए होंगे इसलिए शायद कथा में कम आए थे। जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें उनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और तो दोस्तों चलिए समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। बात ऐसी है, एक घर में बेटे की शादी हो गई, एक ही बेटा था। घर में बहू आ गई और बहू ऐसी आई वो कोई काम न कर सकी, उन्हें सिखा ही नहीं, उसका क्या दोष। आजकल लोग अपनी बेटियों को कम सिखाते, बेटे को तो पहले ही नहीं सिखाते थे। अब तो दोनों ही कुछ नहीं जानते, अब बाद में युद्ध ही होना है। अब क्या है बच्चा बताइए, भोजन बनाने वाला किसी को आता ही नहीं। आने वाले दिनों में सब लोग कहते हैं बाजार से ले आओ, तो बाजार वाला भोजन में बीमार होना ही है। भोजन अन्न शुद्धि होगी तो आपका मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। जब मन और तन स्वस्थ होंगे तभी तो भगवान की याद आएगी, तभी तो सुमति आएगी। शुद्ध भोजन करने से ही सुमति आती है। पहले लोग शुद्ध भोजन करते थे, धुले हुए वस्त्र पहन करके बिल्कुल ध्यान देते थे शुद्धता का। सफाई तो अलग बात है, एक सफाई होती है, एक शुद्धता होती है और एक पवित्रता होती है। लोग आजकल सफाई का ध्यान तो देते लेकिन शुद्धता का कम ध्यान देते। कोई शुद्धता का ध्यान देंगे तो पवित्रता का ध्यान नहीं देते। भोजन में पवित्रता बहुत जरूरी है। अगर आप शुद्ध नहीं है तो भोजन बनाने में वो भी अशुद्ध हो जाता है। और भोजन वो बनना चाहिए जिसको हम भगवान को अर्पित कर सके। अगर मुझसे सच बोले, होता कि नहीं होता? कोई भी है। अब बड़ी समस्या हो गई, सास थी बुढ़िया, वो कुछ कर नहीं सके। अब दोनों की बहसबाजी हो जाए। सास कहे मुझे अभी खाना पका के दे, बहू कहे मुझे नहीं आता, मेरे को टाइम मिलता, मैंने करूँगा। हो गया, लड़ाई हो जाती। बुढ़िया ने कहा मैं कब तक लगी रहूं, मैं मर जाती अच्छा होगा। घर की सफाई नहीं हुई थी। एक दिन बुढ़िया ने पूरे घर की सफाई की और एक टोकरी कूड़ा जमा हो गया। होता ही है। तो अब वो अकेली उसको उठाने लगी, उठा न पाए। तब तक यमराज उसी रास्ते से जा रहे थे और आगे उसके सामने भैंसे में बैठे हुए हैं। कहा कैसे याद किया माँ, माता जी आप कौन है? क्या मैं यमराज हूँ। यमराज यमराज मैं मरने का उनको डर लग गया कि मैं क्यों होता है। अब यमराज से कहने लगी टोकरी उठा दो, इसीलिए बुलाया मैंने।
तो दुनिया में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ से। दुनिया में तो छोड़ो, हल्द्वानी उत्तराखंड तो ऐसी देवभूमि है, यहाँ तो कोई नहीं जाना चाहता। यहाँ जो जाता हल्द्वानी तो जाए तो फिर कभी नहीं मरना चाहता, और डहरिया जो जाए तो 7 जन्म तक भी नहीं मरना चाहता। डहरिया डहरिया होता है, पहले आप जानते हैं डहरिया का मतलब? यह जो है मधुमक्खियों को पकड़ने वाली जगह है, इसमें 7 लगा देते हैं डहरिया वो थोड़ा सा। फिर इस इलाके में कोई आ जाए तो क्यों जाना चाहेगा बताइए? है कि नहीं? डहरिया चारों तरफ से सड़क है, बीच में बिल्कुल डहरिया बना हुआ, कोई डहरा कहते हैं उसको, कोई डहरिया कहते हैं। तो संसार बड़ा स्वादिष्ट है। हम जब संसार की माया में उलझ जाते तो फिर कभी नहीं जाने की इच्छा होती और चाहते हैं कि भाई यहीं रहे। लेकिन देखिए, जो समझदार होते हैं वह मरने की तैयारी करते हैं समय से। आइए आगे की कथा आरंभ करें। भगवान द्वारिका में चले गए, उनका बड़ा स्वागत हुआ। और अब आइए उस विषय पर। उन्होंने पूछा था कि भाई ये कथा कैसे बनी, किस लिए बनी, उस विषय पर आ जाते हैं। उत्तरा के गर्भ को भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था कि नहीं? अभी सुना। उत्तरा के गर्भ में जाके उसको बताया, वो बाप परमात्मा होगा, शिव की तरह होगा, रंतिदेव की तरह होगा। सुधार्थ रंतिदेव ने दिया कर अस्पताल भी, भूखे रंतिदेव ने अपना भोजन भी दान कर दिया था। कितने दिन से भूखे थे? ये धनुर्विद्या में अपने दादा से कम नहीं होगा, अर्जुन से, और धर्म में युधिष्ठिर के समान होगा। ये बड़े बड़े यज्ञ कराएगा, सबका भला करेगा। लेकिन एक कमी इसके विषय पर है। अरे क्या कमी है महाराज? इसकी मौत सर्प के डंग से हो, ब्राह्मण का साप लगेगा। दुख हुआ। अब जो पता तो चल गया, अब क्या कर सकते? नामकरण हुआ। विष्णु भगवान ने गर्भ में बताया था, इसलिए बच्चे का नाम रखा विष्णु रात। राता दत्तः विष्णुना दत्तः, दत्त रक्षिता है। अथवा भगवान विष्णु ने जिस, अब जानते हैं आप, जहां आदमी निर्दय हो जाता है, दया होती नहीं, तो 4 दिया कलयुग को मिल गए। कलयुग बड़ा खुश हो गया। मैंने एक जगह मांगी थी, इनने अपने आप 4 क्या महाराज, बड़ी कृपा आपकी, आपने 4 स्थान दे दिए। एक जगह और चाहिए, बस दे सकेंगे? बताओ कहाँ रहना चाहिए? क्या? सोना। सोने में? आप ठीक है, सोने में रहो। फिर आप कहेंगे हमारे सारे जेवर तो सोने के ही होते, हमारे खोपड़े में भी बैठा होगा कलयुग। देखिए इधर जो है सोने में भी परीक्षित ने उसको स्थान दे दिया। सोने का मतलब है उन दिनों सोना ही द्रव्य होता था। जैसे आज रुपये होते, उस समय सोने के सिक्के ही होते थे। और वो अधर्म से कमाया हुआ सोना, वो उसमें कलयुग होता। क्योंकि भगवान तो 11वें स्कंद में खुद ही कह रहे हैं, धातु नाम मस्मि कांचनम, मैं धातु में सोना हूं। और जब भगवान की पूजा करते तो सोने की मूर्ति बनाते। तो यहाँ पर सोने का मतलब जो पाप से कमाया हुआ धन। अरे भैया, जो भी आप धन कमा रहे हो, पुण्य का ही भगवान स्वीकार करते हैं, पाप का स्वीकार नहीं करते। तो कैसे भगवान को अर्पित किया जाता है? तुलसीदास जी कहते हैं, प्रसाद बना लो, प्रसाद हर चीज का। कैसे? तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही।
कैसे बनेगा प्रसाद? आप जो भी धन लाते हैं, कमाते हैं, देखिए धन अलग अलग आदमी को अलग ढंग से मिलता है। किसी आदमी को दिन भर मेहनत करके आजकल के समय में 500-700 रुपया मिलता है, किसी को कुछ मिनट में 500 मिल जाता है, और किसी को एक एक दिन में 10-10 हजार मिलता है, किसी को एक एक दिन में 1-1 लाख भी मिलता है। तो इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि यह गलत है, गलत रास्ते से कमाया, उनको पता होगा। अरे आप भगवान को भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो भगवान को अर्पित करो ना पहले, रोज प्रसाद बनेगा। सनातन धर्म में तो नियम है, भोजन बनाने के बाद पहले भगवान को चढ़ाते हैं। भोजन से पहले जल लेकर के हाथ में कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मम समाधिना। आचमन करते हैं तो जल घुमा करके रखते हैं। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, अन्न ब्रह्मा है, रस विष्णु है, खाने वाले महादेव है। तो फिर काय का पाप? वह ये याद करिए, मंत्र पढ़ा जाता है। फिर पंच बलि रखी जाती है, भूपते नमः, भूनपते नमः, स्वपते नमः, भूतानाम पते नमः, विष्णुवे नमः। 5 जगह अलग अलग देवताओं को याद करके दिया जाता है। और गौग्रास दिया जाता है, कौवे के लिए रखना चाहिए, कुत्ते को जरूर खिलाना चाहिए। जब तक कुत्ते, अब तो आने वाले टाइम में एक ही पीढ़ी बची है कुत्तों की मित्र बिहार में, हमारे और जगह भी ऐसा ही होगा। अब आगे कुत्ते नहीं मिलने वाले कुछ दिनों में, तो उसको भी मिलना चाहिए ग्रास। तो ये भगवान को अर्पित करें पहले। अब भगवान को उसी भोजन को अर्पित बताया है। खड़े खड़े पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खड़े खड़े पानी पीते हैं तो आप भी जानवर ही हैं, क्योंकि जानवर खड़े खड़े पीता है और फिर आप बीमार होते हैं। और एक बार जो पानी पी लिया उसको फिर दोबारा खुद नहीं पीते, अपना पिया हुआ भी। इसको कहते हैं पीत शेष। अब आजकल तो बोतल है, उसके मुख में भी लगाते हैं, उसके भी लगाते हैं, उसके भी लगाते हैं, पानी की बोतल। शास्त्र कहता है पीत शेषम पाद शेषम संध्या शेष तथैव च। पी करके जो बच गया, पांव धोने से जो बच गया, संध्या करने के बाद जो जल पंचपात्र आचमन में बच गया, वह कुत्ते के मूत्र के समान है। उसको पी लेने के बाद आदमी महापापी हो जाता है और चांद्रायण व्रत करके ही शुद्ध होता है। अब सोचो हमें कितने चांद्रायण करने चाहिए? 10 का जूठा बोतल मुंह में लगा ले तो हमें भी मत। सुनते सुनते भी तो थक जाते हैं हम। राजा भोज अपनी रानी के पास रनिवास में चले गए। अचानक राजा का मन हो गया, जहां रानियां रहती वहां चले गए। जैसे ही अपनी रानी के पास जा रहे थे, रानी अपनी दासी के साथ बुदबुदा रही थी, कुछ बोल रही थी कान में। महिलाओं में एक बड़ा गुण होता है, उनकी दासी भी होगी तो वो उनकी सहेली बन जाती है। वो रोडवेज स्टेशन में, बस स्टेशन, रेलवे, जहां जाओ वहां सहेलियां बना देती है। बनाती है नहीं बताइए? सारा उसका सब जड़ से लेकर गए, सबसे कहा आओ मूर्ख। सबने कहा राजा को हो क्या गया? आपस में पूछने लगे, तुझसे भी कहा? हाँ हाँ मुझसे भी कहा। अब आ गए कालिदास। कालिदास से कहा आओ मूर्ख, और जोर से कहा। कालिदास खड़े हो गए। उन्होंने कहा मूर्ख मुझसे क्यों कहा गया? उन्होंने पूछा खादन गच्छामि हसन जलपे कृतं न सोचामि गतं न सोचामि कृतं न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन् किम कारणं भोज भवामि मूर्खः। हे राजन, मैं खाते हुए नहीं चल रहा। ये मूर्ख का लक्षण है, खाते हुए चलना। बैठ के खाना चाहिए ना। अब आजकल तो सभी खाते हुए चल रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, फिर वो लेने, फिर वो लेने, जा रहे नहीं जा रहे। मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि मैं खाते हुए नहीं चल रहा हूं और हसन जल पे हंसते हुए बात भी नहीं कर रहा। पी नहीं हो, पी हसन कादन गच्छामि पिबन्न जल पे, पीते हुए बात नहीं कर रहा, पीते हुए हंस नहीं रहा। और गतन न सोचामि, जो बीत गया है उसको फिर मैं नहीं सोच रहा। जो बीत गया सो बीत गया।
अकृतम न मन्ये, जो मैंने अच्छा काम किया है उसकी बड़ाई मैं नहीं कर रहा। तो बताओ राजन, सुनो, जहां दो जने अकेले में बात करते हो उनके बीच में जाकर के मैं नहीं बोल रहा, तो बताओ मैं मूर्ख कैसे हुआ? राजा को उत्तर मिल गया। राजा ने कहा, ओ वो रानी और वो दासी बात कर रहे थे, इसीलिए तो अपने लोगों से कह रहे थे आओ मूर्ख। कहा नहीं कालिदास जी, ऐसे हमने कह दिया था, आइए आइए आइए। अब इधर से कौन क्या कर सकता था? राजा का तो उत्तर मिल ही गया ना। जहाँ एकांत में कोई दो जने बात कर रहे हो वहां बीच में जाकर के अपनी बात करना, ये असभ्यता है, मूर्खता। तो आइए, और परीक्षित जो थे उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी, कलयुग को स्थान दे दिया। अब एक बात की बात है, एकदा धनुरुद्यम्यम विचरण मृग्याम बने मृगान्युगत शांतः प्रसिद्धः चौत्रा सुतः। भागवत में लिखा, एक दिन धनुष बाण लेकर के जंगल में चले गए और जो है जंगल में हिरण को बाण लगा हुआ, हिरण कभी सामने आता है, कभी दिखता है, कभी खो जाता है। तो थक गए, दोपहर हो गई, भूख और प्यास लग गई और जल ढूंढने लगे, जल न मिला तो एक आश्रम में पहुंच गए। आश्रम था समीक मुनि का। समीक मुनि ध्यान में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित देख, क्योंकि कलयुग को जगह दी थी ना, जहां हिंसा होगी वहां तुम रहोगे, हत्या होती है तो हिंसा हो रही है जानवरों। हमारे पुराणांतर में बताते हैं कि परीक्षित उस दिन जरासंध के मुकुट को पहन करके गया था। ये बात पुराण में वर्णित थी और भागवत में नहीं है। तो वो पाप का मुकुट था, भीम उसको मार के ले आए थे। आज मती आ गई, पहन लिया तो कलयुग उनके खोपड़े में ही बैठ गया, के सिर बैठ गया और कुमति आ गई। जहां सुमति का संपत्ति ना, जहां सुमति का संपत्ति ना, जहां सुमति का संपत्ति ना, सुमति होगी, संपत्ति आई, कुमति आई। चौथे दिन और फिर 9 दिन का भागवत हो तो 5वें दिन से आते लोग कहते हैं तो बहुत जल्दी बनी रहती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जब प्रसाद देना होगा तो लाइन से जाइए, सारी कथा सुन करके पे करना ठीक नहीं। हमने देखा पहाड़ों में कथा होती है, के पास एक गांव है लेटी हुआ, तो लगभग 2000 जनता होती थी, जहां तक देखो जनता, और बिल्कुल कोई चू नहीं करता था। जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही बैठते थे और प्रसाद के टाइम ही बैठे ही रहते थे, बैठ के ही लोग प्रसाद बांटते थे। लेकिन अब यहाँ तो बैठ के बांटने में थोड़ी असुविधा लगती है, तो आप धीरे धीरे 2 जने की लाइन लगाना। हालांकि मुझे पता है जैसे आप उठोगे आप भूल जाओगे। अभी आपका सबने सोच रखा है ऐसे ही करेंगे, लेकिन जैसे ही उठोगे तो कथा यही रह जाती है, आप भूल जाते हो। तो जरा ध्यान से आराम से प्रसाद लेकर जाएंगे, भगदड़ नहीं मचाएंगे। उससे क्या होता है, बहुत लोग प्रसाद के बिना रह जाते हैं और उस भगदड़ के कारण। चलिए एक कीर्तन करते हैं, फिर आरती शुरू करते हैं। भगवान का एक छोटा सा कीर्तन करेंगे। जो है स्मृति पथ में आ रहा था, अब दिख भी गया, तो सभी ताली जाके कीर्तन करेंगे। अगर तुम होती दुख पर दयालु, 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 तुम पर अपनी नजर देखना है, दुखों पर अपनी नजर देखना है। भैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना
जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 एक नजर देखना है, एक नजर देखना है, एक नजर कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर वृंदावन बिहार। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा आरती। मैं हूँ दीन दुनिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, लखियों राज करेगा कर तोड़ती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर तोड़ती। प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सभी लोग अपने काली या महिमा तेरी छुपा, हे जग जननी हे महामाया, ये रयो तेरो बोलो भगवती मैया की जय हो। नंदा सुनंदा तेरी है जाए, नंदा सुनंदा तेरी है जाए, माता गौरी अम्बा तेरी है जाए, माता गौरी अम्बा तेरी है जाए, 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 नंदा सुनंदा तेरी है जाए, नंदा सुनंदा तेरी है जाए।
जुबरू की जून माता सूरज को ताप छे शरी जाई राजवाड़ी जुबरू की आस छे मन की हो सुखारी तेरी है जाए मन की हो सुखारी तेरी है जाए हरियाली तेरी है जाए हरियाली अभी और नाचना है यहाँ पर, अभी और वहाँ भी और गा रहे हो। लोरे लता पता नहीं कैसी बनी है, माफ करना मेरे को, कभी कभी हाथ भी जा रहा। कोई बात नहीं, थैंक यू। ये हाथ Hare Hare
भगवती मैया की जय, सच्चे दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। माँ ठीक 3 बजे आप सबका पुनः स्वागत है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये किसका है? जया का ना? तो दोस्तों हम लेते हैं प्रसाद और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पर मिल रहा है प्रसाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे सॉरी, हाँ एक ही दीजिए, एक ही दीजिए, मेरे हाथ में आएगा नहीं। हाँ यार आप पकड़ो ना, लो प्रसाद लेती हूँ, आप लोग मेरा हेलो। तो प्रसाद के साथ साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। हो गया क्या? बोलो बाय बाय।